वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे क्या कि इफिशिएंसी क्या है, ठीक, और इससे रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए हर एक चीज की इफिशिएंसी होती है। हमारी भी कुछ इफिशिएंसी होगी, आपकी भी कुछ इफिशिएंसी होगी, पर यहाँ पे हम क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजों की इफिशिएंसी, पहला तो जो सप्लाई दे रहा है और दूसरा जो सप्लाई को कंज्यूम कर रहा है। मींस द फर्स्ट इफिशिएंसी ऑफ सोर्स और दूसरा क्या हो गया इफिशिएंसी ऑफ ये डिवाइस। ठीक, इफिशिएंसी केवल क्या है, इट इज द रेशियो। इफिशिएंसी को कहेंगे तो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर कंज्यूम पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो अब यहां से हम ये तो हो गया। अब सोर्स की बात करते हैं। सोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए इफिशिएंसी को हम थीटा से शो करते हैं। इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट, ये सिंपल सी इनपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक, तो यहां पे अब देखिए सोर्स के लिए बात करें। सोर्स के लिए क्या, आउटपुट पावर तो क्या हो गया जी, ये जैसे देखिए ये कोई सर्किट है, ठीक, ये आपका सप्लाई हो गया। ठीक बच्चों, ये सिंबल देने का मतलब कि आप एसी और डीसी दोनों लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहां से ये आर हो गया, इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा आर, और ये कर दीजिए, जैसे सुनिए इसकी बजाय क्या है, बेटर हम ये कर रहे हैं, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द ई, दिस इज द आर। ठीक है, तो अब यहां से आउटपुट पावर क्या है, इसी में मिली है ना। आउटपुट पावर क्या है, इसके अक्रॉस मिलेगी, इनपुट पावर ये है। तो यहां से हम करेंगे फॉर सोर्स तो आउटपुट पावर इफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर मींस ये I इंटू आर, ये V कर दीजिए टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज इंटू करंट, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी बिकम्स इनपुट के लिए क्या है, EMF इंटू I गेट्स कैंसिल्ड, V और फिर डिवाइडेड बाय E इक्वल्स टू क्या होता है, ये E इक्वल्स टू ये कह सकते हो, या सीधे कहिए कि V I गेट्स कैंसिल्ड। अब V इक्वल्स टू I इंटू आर, इसके अक्रॉस क्या है, दिस विल बी द V। ठीक, तो अब यहां से ये कहिएगा एंड दिस विल बी द सेल या सोर्स का। ठीक, ये रेजिस्टेंस जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है, I गेट्स कैंसिल्ड, V इक्वल्स टू I इंटू आर कहिएगा, और E के स्थान पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये I इक्वल्स टू क्या होता है, E बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो मतलब E विल बी इक्वल्स टू I इंटू आर प्लस आर। तो यहां से क्या हो गया, तो ये बच्चों देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए, हम सब पहले भी यूज करते आए हैं। अब यहां से क्या है, I इंटू आर प्लस आर। ठीक, तो इसलिए आप इफिशिएंसी कर सकते हो R बाय आर प्लस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशिएंसी ऑफ सोर्स। इज दैट क्लियर। अब इसी तरह से देखेंगे इफिशिएंसी ऑफ डिवाइस के लिए।
ठीक है। डिवाइस की इफिशियंसी क्या है, फिर से वही बात, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये भी क्या है, आउटपुट इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक बच्चों, अब ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इनपुट पावर का मतलब हियर, इनपुट पावर का मतलब क्या, जो हमें वर्क मिल रहा है वो प्लस लॉस ऑफ एनर्जी दोनों काउंट होगा। ठीक है, तो वर्क प्लस लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे हम कोई फैन चलाते हैं, फैन को सप्लाई दी गई और उस फैन से भाई हमें क्या है, फैन का मेन पर्पस क्या है, हवा देना, मतलब मैकेनिकल वर्क करना। पर क्या है, क्या केवल वो मैकेनिकल वर्क करता है? नहीं, उसके साथ साथ वो साउंड भी एनर्जी भी देता है, मतलब साउंड अनवांटेड हुआ, लॉस हुआ। इसी तरह से क्या है कि फैन की में दूसरी एक और लॉस होता है, कौन सा, थोड़ी देर बाद चला के रखिए, आधा एक घंटा चला के रखिए, तब फैन को का स्विच ऑफ करके, स्विच निकाल के तब टच करके देखिएगा, दैट विल बी हीटेड, मींस हीट एनर्जी इज आल्सो अनवांटेड, सो देयर विल बी लॉस ऑफ हीट। ठीक है, इन टू फॉर्म्स, ए वन साउंड एनर्जी एंड सेकेंड हीट एनर्जी। इसी तरह से बच्चों ये जान लीजिए, हर एक चीज की में कुछ ना कुछ लॉस होता है। ठीक है, नो वन इज 100% परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इवन भगवान भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कम्युनल वाली बातें नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो फिर हाँ। ठीक है, तो अब ये है कि ये चीज क्लियर। अब बच्चों ये देखिए कि मैं बता चुका हूं कि 100% इफिशियंसी कितनी होती है। ठीक है, तो पर क्या, केवल एक आप सभी क्लास 11 में पढ़े होंगे, कार्नोट इंजन, दैट इज 100% परफेक्ट, बट दैट इंजन इज हाइपोथेटिकल इंजन, नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, तो अब यहां क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं क्या, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर अगर सोर्स डिलीवर कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी होगी उसकी। ठीक है, सोचिए, अंदाजा लगा सकते हो ना, 100%, 90%, 80%, उससे कम तो नहीं सोचोगे, है ना, क्योंकि सारा के सारे करंट तो दे रहा है। पर लेट अस सी द व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100 भी रहता है ना, तो परसेंटेज में निकालोगे तब। तो यहां से क्या है, आउटपुट पावर इक्वल टू, अभी हमने कहा कि ये VI डिवाइडेड बाय EI। ठीक, याद आ रहा है, सर्किट बनाने की जरूरत नहीं, फिर II गेट्स कैंसिल्ड, V बाय E, और V की वैल्यू I इंटू R, और E की वैल्यू क्या होगी, तो I इंटू R प्लस स्मॉल r। ठीक, तो ये क्या है, सो इफिशिएंसी इक्वल्स टू R बाय R प्लस R। ठीक, इतना चीज तो हम सब अभी भी डिराइव करके आ गए हैं। ठीक, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लगता है, बाय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बाय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या होगा जी, बाय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या हो जाएगा कि ये फॉर मैक्सिमम पावर आप पढ़े हो, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाके देखिएगा, मैंने बताया हुआ है। तो अब ये फॉर मैक्सिमम पावर इन द सर्किट क्या है, इन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R शुड बी इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां से हम कह सकते हैं N इक्वल टू R बाय R प्लस R। तो यहाँ क्या आ गया 1/2, मतलब 0.5। अगर परसेंट कहोगे तो 50%। सोच लीजिए, बेचारे बैटरी क्या है पूरा करंट दे रही है, तब भी उसकी एफिशिएंसी 50% ही है, ठीक है। तो बच्चों, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।